सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, जो अपने घरों में काल्पनिक भगवानों की पोस्टरें रखते हैं, उसके सामने धूप अगरबत्ती करते हैं और बिना मेहनत ही उनसे नाक रगड़कर भीख मांगते हैं। और हर रोज़ पत्थरों की पूजा करने वाले लोगों के लिए ये खासकर वीडियो है, ये देखो आप भी। जब पिटते हैं और जब तुम्हारे जूते पड़ते हैं तो भड़क के आते हैं कि हम दलित हैं, हम दलित हैं, हम दलित हैं। वैसे सारी परंपरा अपने घर में वही घुसा रखी है। मेरी वीडियो जो भी सुन रहा है अपने घर में जाके देखियो। अगर जिन्होंने भगवान पत्थर रख रखे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कत्ल लिया हो, कत्ल कर रहा हो, हाँ कत्ल कर रहा हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आत्माओं कत्ल कर रहा हो, अपने आप को अम्बेडकरवादी ना बोले, रिजर्वेशन ना ले, वो गुलाम रहे कि हम गुलाम है, गुलाम रहे हो। तुम गुलाम थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुम्हारी गुलामी को काट कर ऐसी समतल व्यवस्था करने का काम किया कि तुम पढ़ भी सकते हो, लड़ भी सकते हो, फौज में भी जा सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, व्यापार कर सकते हो, इस देश में मिनिस्टर बन सकते हो, सीएम बन सकते हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हो, चीफ मिनिस्टर बन सकते हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो तुम। पर तुम्हारी मोटी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं आती है? अरे क्यों? सारी शादी करेंगे, सब में वही भगवान, घर में भगवान, मंदिर में भगवान, सब में करवा रखे हैं। तुम गुलाम बनोगे, गुलाम, क्योंकि तुम्हारे अंदर गुलामी का खून है। जिन लोगों ने गुलामी का खून निकाल दिया, जो अम्बेडकरवादी बन गए, वो अपने मान सम्मान से जिंदगी जी रहे हैं और मान सम्मान से उनके बच्चे भी जिंदगी जिएंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम लड़ते रहेंगे आखिर तक ऐसी व्यवस्था से, हम लड़ते रहेंगे ऐसे अंधविश्वास से जो लोगों को गुलाम बनाने का काम करते हैं। और अम्बेडकरवादी हमेशा लड़ते रहते हैं, न डरते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो धोखेबाज लोग हैं। वो रिजर्वेशन के नाम पर तो अपने बच्चों को आगे कर देते हैं और जब लड़ाई होती है समाज में तो वो अपने बच्चों को पीछे रख लेते हैं। धोखा तो देने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अब इलाज करना है। आज भी लोग तुम्हारे घर पर खाना नहीं खाते, आज भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीते। तुम्हारा बच्चा मटका छू देता है, राजस्थान की बात बता रहा हूँ, बच्चे को मार दिया जाता है। राजस्थान में मूछ रखा ली जाती है तो मार दिया जाता है, बारात नहीं निकलने दी जाती है। आज भी तो आजकल भी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसके नाम पर। तुम्हारी बुद्धि मोटी बुद्धि है इनकी। ये एहसान फरामोश लोग हैं, ये जूते के यार हैं, इन पे जूता पड़ना चाहिए। ये जूते के यार हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी इनके लिए और इनकी मोटी खोपड़ी में घुस रही बात नहीं घुस रही है। हम जैसे लोग चीख चीख कर इनको समझा रहे हैं कि ये मोटी खोपड़ी के लोगों, अनपढ़ लोगों, बुद्धू लोगों, कायर लोगों, जिस व्यवस्था ने तुम्हें 2500 साल तक गुलाम बनाया, उस व्यवस्था को अपने घर में क्यों घुसा रहे हो तुम? इनकी इस मोटी सी बात समझ में ना आ रही इनकी, बताइए। तो इनसे ज्यादा कायर कौन होगा? ये कायर लोग हैं, जब भी तो गुलाम रहे इतने साल तक। दिल्ली के दलित तो दिवाली मना रहे हैं, चाहे कल्याणपुरी हो, त्रिलोकपुरी हो, भंडारे लगा रहे हैं, पूर्ण घरों पर झंडे लगा रखे हैं सभी जगह पर। इनका दिवाला निकलेगा ना, अब निकलेगा दिवाला, इनका दिवाला निकलेगा बिल्कुल, और इनका दिवाला निकलना चाहिए। इन हरामखोरों का दिवाला निकलना चाहिए। ये मक्कार लोग हैं, ये तुम्हें जानते नहीं हो, ये अपने घर में आग लगाते हैं, दूसरे घर को तैयार करते हैं ये लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी मेहनत की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, बानवा काशीराम साहब ने अपनी कुर्बानी दी, बहन जी ने पूरा जीवन लगा दिया, मगर इनकी मोटी बुद्धि में समझ में नहीं आती है। ये दूसरों को कमाते हैं, ये दूसरों के लिए वाह करते हैं, दूसरों के त्योहारों में अपने त्योहार मनाने का काम करते हैं। अरे तुम्हारी एक व्यवस्था है, तुमको आज़ादी किसने दी? किसने दी आज़ादी तुमको? लेकिन राजस्थान में दलितों का पैसा नहीं लिया रामलला के जो भक्तों ने, कह दिया कि हम इनका पैसा नहीं लेंगे राम मंदिर में। उसके बावजूद जो एससी लोग हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, वो तो झंडा लिए घूम रहे हैं रामलला का, वो तो भंडारे लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं राम के। आखिर ये एससी एसटी चाहते क्या, जिनका पैसा ही नहीं लिया जा रहा मंदिर में? ये एससी एसटी गुलाम होना चाह रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं? इन पे जूते लगे हैं सुबह सुबह, ये चाह रहे हैं। और क्या ये तो है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोट पैंट टाई का अधिकार दे दिया इनको, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनाने का इनको अधिकार दे दिया, इनको सीएम पीएम सब बनने का अधिकार दे दिया। अब ये जूते चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं ये बताइए? इन पे जूते लगने चाहिए सुबह सुबह। जितने भी लोग हैं जूते लगने लगेंगे, चिंता मत करो भैया, जूते लग रहे हैं, अभी तो लग रहे हैं ना। धर्म की चाशनी पी लो, जूते को तैयार हो जाओ। तुम पे जूते का काम कर लो, जूते लगेंगे। पैसा से क्या दिक्कत है दलितों के? वो तो मंदिर में लग सकता है, वो तो अछूत नहीं है पैसा, तो वो तो सबके हाथों में जाता है। किसी भी मंदिर में पैसे की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है मंदिर में। मंदिर में बैठे हुए जो मठाधीश है उनको पैसे की जरूरत है। वो पैसे लेते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाते हैं, विदेश भेजते हैं, एलएलएम करवाते हैं, वहाँ से डॉक्टर बनवा के आते हैं और यहाँ पे आके प्रशासन में काम करते हैं। वो पैसा लूट कर तुम्हारा अपने आप को अमीर बना रहे हैं और तुम वहाँ पत्थर की मूर्ति से मांगते हो कि मुझे अमीर बना दो। ना वो तुम्हें अमीर बना रही, ना तुम्हें गरीब बना रही।
जो पत्थर अपने आप को इधर से उधर नहीं हिला सकता, वो तुम्हें क्या करेगा? वहां एक व्यवस्था है, धर्म का धंधा है, ये व्यापार है। ज्योतिबा फूले साहब कहते हैं जैसे नाई का व्यापार है बाल काटना, उसका धर्म नहीं है वो। उसका कुम्हार का व्यापार है बर्तन बनाना, उसका धर्म नहीं है। वैसे ब्राह्मणों का कर्म है, ये ब्राह्मणों का धंधा है, पूजा पाठ कराना धर्म नहीं है। तो वो तो अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं आगे, और तुम लोग हो पागल, तुम लोग क्या उसके पीछे पड़ रहे हो? अरे क्या करोगे? तुम्हारे अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में तुम्हारे रास्ते नहीं खोलते, अगर तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं होता, तो तुम ऐसी हालत में होते कि तुमसे बदबू आया करती थी। और अगर सरकार आई, अगर हमारे जैसे लोगों की सरकार आई, तो इन लोगों को चुन चुन के इनसे हिसाब लिया जाएगा कि तुमने सबसे ज्यादा नुकसान, ब्राह्मण तो नुकसान कर रहा है, वो तो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है भाई, वो तो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, मगर तुम भी उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफो क्या कर रहे हो? तुम बताओ ना, तुमको कहां से आजादी मिली? संविधान से आजादी मिली या धर्म ग्रंथों से आजादी मिली? जब धर्म ग्रंथ थे तो क्या था धर्म ग्रंथ में? एक पढ़ सकता है, तुम नहीं पढ़ सकते थे, केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है। एक लड़ सकता है, केवल क्षत्रिय लड़ सकता है, तुम नहीं लड़ सकते। केवल एक व्यापार कर सकता है, वैश्य व्यापार कर सकता, तुम नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते थे? तुम गुलामी कर सकते थे, गुलामी, केवल गुलामी। सम्राट जी, हमारे देश में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मोदी जी ने बड़ा काम किया है, देश में चारों तरफ राम नाम की गूंज है, और देश में आज दिवाली मनाई जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, देश में कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोगों का दिवाला निकल रहा है। जिन लोगों की दिवाली है वो राजनीति में सफल है, व्यापार में सफल है, शिक्षा में सफल हैं, उनके बच्चे हर जगह मौज ले रहे हैं। ये गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका दिवाला निकाल दिया गया है पूरा। गरीब लोग परेशान हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं। जब देश की 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम सरकार कर रही है, तो आप देख लीजिए कि 80 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगे रहते हैं। तो देश के लोगों का दिवाला निकाल गया है, अपनी दिवाली मना रहे हैं। ये पत्थर में प्राण डालने की जो प्रक्रिया है, ये केवल धार्मिक नहीं है, ये राजनीतिक है। इससे राजनीतिक फ़ायदा लिया जा रहा है। 2024 के चुनावों की पटकथा लिखी जा रही है। लोग समझ नहीं रहे हैं। बीजेपी अपना प्रचार कर रही है, सरकारी पैसा लगाकर 2200 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि राम जी को कहीं से लेकर आ रहे हैं, हवाई जहाज से लेकर आ रहे हैं। अमेरिका चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे, श्रीलंका चले गए थे, कहाँ चले गए थे? अरे अयोध्या में तो राम पहले ही सही था भाई, अयोध्या में तो राम पहले ही सही था। लाए कहाँ से हैं ये बताइए ना। पल मंदिर देश में राम के पहले ही हैं। इस देश में करोड़ों मंदिर पहले से ही हैं, हर घर में मंदिर है। ये करना क्या चाहते हैं? ये अपने 9 साल की जो विफलता है, जो वादे किए थे देश की जनता से, उनको छुपाना चाहते हैं धर्म की आड़ में, राम की आड़ में। मगर लोग इनसे पूछेंगे कि मोदी जी जो आपने वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 9 साल में 18 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? मोदी जी से पूछेंगे कि 15-15 लाख रुपए का वादा किया था, कहाँ है 15-15 लाख रुपया? मोदी जी से पूछेंगे कि आपने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, शाइनिंग इंडिया होगा, ये होगा, फलाना होगा, कहाँ है वो सब लोग? और मोदी जी ने कहा है कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ तो बेटी परेशान है। तो मोदी जी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए सबको धर्म की चाशनी में डुबोकर अफीम पिला दीजिए कि ऐसा कुछ हो जाए कि मोदी जी से कोई सवाल न करें और मोदी जी युग पुरुष बन जाएं, खुद मोदी जी ने जैसे राम को लेकर आए हैं। ये सरासर देश की जनता के साथ धोखा है, देश के संविधान के साथ धोखा है। संवैधानिक पद पर मोदी जी रहकर एक धर्म को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो ये संविधान की हत्या है और कुछ नहीं है। जो ये कह रहा है वो बेवकूफ़, उसका बाप बेवकूफ़ या उसका पूरा खानदान बेवकूफ़। इंसान होता है, अवतार कोई नहीं लेता है। मेरी बात सुनिए पहले। चंपत राय ने बोली ये बात। मोदी जी जो है वो एक इंसान है। उनकी माँ अभी एक्सपायर हुई है, पिताजी पहले एक्सपायर होते, चाय बेचते थे मोदी जी, खुद कहते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मोदी जी, ये खुद कहते हैं। गरीबी में अभाव में उनका जीवन कटा, ये खुद कहते हैं। भैया अगर विष्णु के अवतार होते तो मोदी जी तो पहले से ही राजा होते। अरे देश का संविधान कौन चंपक राय मारो गोली ससुरों को, इनको कौन कौन है ये? आप मेरी बात सुनिए। अगर देश का संविधान नहीं होता तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते।
देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो सबसे पहले जब संसद में गए तो भारत के संविधान को सर से लगाने का काम किया, उसको नमन करने का काम किया। और मोदी जी ने कहा कि भारत का संविधान अगर नहीं होता देश के अंदर तो मेरा जैसा चाय बेचने वाला व्यक्ति, चाय बेचने वाला बच्चा, गरीब का बच्चा, मैं कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता था। धर्म के नाम पर अगर कोई आदमी कुछ बन जाता तो संविधान का सहारा नहीं लेना पड़ता। सरकारें संविधान से चलती हैं। ये चंपक राय, पंपक राय, ये सब दलाल हैं। ये सारे जितने लोग हैं, ये सारे ये भक्ति के चाशनी में डूबे हुए लोग हैं। ये देश के आने वाली जो हमारी जो वो है, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये देश में जो खड़ी व्यवस्था है उसको दोबारा लेकर आना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, महापुरुषों ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की, पत्नी की अपनी कुर्बानी देकर हमारे जैसे लोगों को आज़ाद करने का काम किया। आज लोग समझ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझ नहीं रहे हैं, महापुरुषों की बात को समझ नहीं रहे हैं। अगर नहीं समझेंगे, अगर आप रास्ते पर नहीं चले, बुद्ध के रास्ते पर, अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चले, तो आप फिर दोबारा गुलामी बनाने का आपके अंदर षड्यंत्र बनाया जा रहा। और ये षड्यंत्र अगर कामयाब होगा तो आपकी आने वाली जनरेशन है गुलाम पैदा हो।